अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम कौसर नादिया है और आज आपके साथ मैं जो डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है हेराक्लाइटस की हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ हेराक्लाइटस। ठीक है, पहले आपसे मैंने डिस्कस किया था पाइथागोरस के बारे में। सेकंड वन क्या आ रहा है? हेराक्लाइटस। ठीक है, इसके बारे में जो लिखा गया है बुक्स में, हिस्ट्री में, वो क्या है कि ये 535 में पैदा हुआ और इसकी जो डेथ का अरसा है या ईयर है वो क्या है? 475 BCE। ठीक, अच्छा, ये क्या है? एक प्री सुक्राटिक फिलासफर है। ठीक है, इसने क्या किया कि एक जो है, इसने कोशिश की कि ये जो दुनिया बनी है ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, उसके लिए जो है इसने वो एक कोशिश की, ट्राइंग टू नो दी रीजन ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन। ठीक, अच्छा, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? एफिसस। एफिसस फैमिली से ये जो है ना वो बिलोंग करता है और ये जो है एक किंग के तौर पर उस अरसे में जो है ना रहा करता था। लेकिन उसके बाद इसने क्या है, अपने ब्रदर को वो सौंप दी थी अपनी जो ये किंग वाली जो ऑक्यूपेशन था इसका सारा। ठीक, इसके बाद जो मिलेटस सिटी में एक फिलासफर था थेल्स, उसने क्या बताया कि दुनिया कैसे बनी है? उसने बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ें हैं, ऑल थिंग्स आर वर मेड फ्रॉम वाटर। जबकि इसी के एक जो स्टूडेंट है एनेक्सिमेंडर, उसने क्या कहा है कि ये एक क्रिएटिव फोर्स से बनी है, या एनर्जी उससे बनी है। ठीक है, लेकिन हेराक्लाइटस ने क्या किया, इन दोनों की सजेशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया और उसने क्या बताया कि जो सारी चीज़ें हैं वो किससे मिल के बनी हैं? ऑल थिंग्स वर क्रिएटेड फ्रॉम फायर। ठीक है, कि आग से मिल के बनी है। तो उसने कहा था जो क्रिएटिव या ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट है वो क्या है? आग है, फायर है। ट्रांसफॉर्मेटिव एलिमेंट कौन है? फायर है। इसके जो बाकी मतलब हम असर थे या बाकी इसके फेलोज जो थे उन्होंने इसको क्या कहा कि ये एक डार्क फिलासफर है। डार्क फिलासफर किस लिहाज से कहा कि इसकी जो राइटिंग्स हैं, मतलब जो इसने लिखा है वो एक कॉमन मैन के लिए क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टू अंडरस्टैंड
हेराक्लाइटस ने जो है वो कोशिशें जारी रखी और इसने जो अपना सारा काम है वो एक सच्चाई की बुनियाद पे ही रखा और मतलब एक वेकेंट एंड ट्रूथफुल फिलासफर था ये। इसका जो मेजर मतलब क्लेम था वो क्या था, पैंथराई। ठीक, पैंथराई क्या है कि इसने बताया कि लाइफ इज़ फ्लक्स, मतलब कि लाइफ जो है वो चेंज होती है। लाइफ इज़ फ्लक्स मतलब जो भी है कि ज़िंदगी में सारी जो चीज़ें वो परमानेंट नहीं होती, उनमें चेंज होता रहता है। ठीक है, जो भी नेचर में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या है, विद पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो जाती हैं, परमानेंट नहीं रहती। ठीक है, और इसने क्या कहा है कि चीज़ों के दरमियान एक ऑपोजिट कंट्राडिक्शन होता है। ठीक है, चीज़ें क्रिएट भी की जा सकती हैं और डिस्ट्रॉय भी होती हैं। ठीक, इसी तरह जैसे और एग्जांपल है कंट्राडिक्शन में, वेकिंग जागना, स्लीपिंग सोना, डे या नाइट। ये क्या है, कंट्राडिक्शन है, मतलब चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं। चेंज होने से क्या मुराद है कि चीज़ें जो है वो एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक, उसने क्या कहा है कि दूसरे मतलब जो फिलासफर थे वो क्यास आराइयाँ ही करते रहे, मतलब उन्होंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया और कोई जो एग्जैक्ट नॉलेज है, जो अच्छा नॉलेज है वो पेश नहीं किया। वर स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में क्यास आराइयाँ। ठीक है, उन्होंने कोई एग्जैक्ट जो है वो मतलब नॉलेज नहीं दिया। जैसे कि उसने कहा है कि होमर जो है वो बिल्कुल ही जाहिल था, मतलब उसका नॉलेज ऐसा था कि उसको बंदा जूते मारे। ठीक है, वो ऐसा था। और पाइथागोरस के बारे में उसकी राय थी कि ये भी जो है इसके पास रेयर नॉलेज है या लैक नॉलेज की कमी थी। ठीक है, इसके जो ताल्लुकात थे वो अशराफिया के साथ थे और इसने जो बुक लिखी थी नेचर पे वो कहाँ पे रखवाई है, बुक ऑन नेचर। अशराफिया के साथ इसके ताल्लुकात थे। ठीक है, बुक ऑन नेचर इसने किस में लिखाई, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। ये जो टेम्पल है दुनिया के जो 7 कदीम अजूबे थे उनमें से एक था। ठीक है, और इसके बाद इसने जो है वो किस किस पे काम किया, मतलब कौन से इसके मेजर टॉपिक थे, वो थे मेटाफिजिक्स, एथिक्स, अच्छा कॉस्मोलॉजी, या क्या था, पॉलिटिक्स था। इस पे इसने जो है वो लिखा हुआ है। इसको डार्क फिलासफर या वीपिंग फिलासफर भी कहा जाता है क्योंकि ये मतलब इसकी राइटिंग्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, दूसरों के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल था, इस वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है,
और इसके जो नोटेबल मतलब फेमस जो हैं आइडियाज़ वो कौन कौन से हैं? लोगोस, ठीक है, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसको क्या कहा जाता है कि ये एरोगेंट फिलोसफर था, ठीक है, क्या था? एरोगेंट। इसको एरोगेंट फिलोसफर भी कहा गया है। या एक और इसको नाम दिया गया है हिटलर। हिटलर मीन पहेलियों में, हिटलर फिलोसफर भी इसको कहा गया, ठीक। इसको डिप्रेशन फिलोसफर भी कहा गया है क्योंकि इसको कहते थे कि हिस्ट्री में है कि इसको किसी किस्म का डिप्रेशन था, इस वजह से ये मतलब अफसरदा फिलोसफर भी कहा गया इसको। अच्छा, उसके बाद जो इसने बताया कि हर एवरीथिंग किससे मिलके बनी होती है? फायर से। इसने ये भी बताया कि मतलब जो नेक लोग थे उनकी जो सोल थी, रूह थी, वो किससे मिल के बनी होती है? फायर से। जबकि जो गुनाहगार थे, सिंफुल मैन थे, वो किससे उनकी बनी होती है? पानी से, उनकी रूह। अच्छा, लोगोस के बारे में इसने डिस्क्राइब किया, लोगोस होती क्या है? ये एक ओपिनियन हो सकती है या कोई स्पेस या एक्सपेक्टेशन, ठीक है। ये जो लोगोस का लफ्ज़ था वो सूफिस्ट ने भी यूज़ किया, जो सूफी थे उन्होंने भी ये लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है, ठीक। और इसने जो है गॉड और लोगोस को, इनके वर्ड को जो है इंटरचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया। मतलब बाज़ वो जगह पे जो है वो लोगोस को यूज़ करता था और बाज़ जगह पे वो गॉड को, क्योंकि इसने कहा था कि लोगोस जो है वो हर जगह पे पाया जाता है। और जो गॉड है मतलब उसने भी हर चीज़ वो भी क्रिएट करता है, वो भी हर जगह पाया जाता है। तो इसको फादर ऑफ डायलैक्टिक्स भी कहते हैं, जदलियात का उस्ताद। एलेक्जेंडर ने क्या कहा था? कि चीज़ों के दरमियान जो यूनिटी है उसमें कंट्राडिक्शन भी है, मतलब कि उनके दरमियान मुतजाद भी पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो थेल्स और एलेक्जेंडर का व्यू था, उसने थेल्स का था कि जो सोल्स हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं? वाटर से। जबकि एलेक्जेंडर ने क्या बताया था?
कि इनके दरमियान जो है एक चेंज होता है या एक बैलेंस पाया जाता है चीज़ों के दरमियान। इसने क्या कहा, इन दोनों को ठीक भी कहा है और दोनों को गलत भी कहा। बोथ आर राइट और बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, ये किस लिहाज से पता है, इसने कुछ कोटेशंस दी थी आपने हेराक्लाइटस ने, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली क्या थी, इसने कहा है एवरीथिंग फ्लोज, मतलब हर चीज़ जो है वो बहती है, एक ठहराव में नहीं होती। सेकंड वन क्या है, मोशन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग्स। तीसरी इसने बताई थी मच लर्निंग डज नॉट टीच अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और चौथी इसने बताई थी कि हर रोज जो सूरज चढ़ता है वो नया होता है, द सन इज न्यू एवरी डे। पांचवी जो कोटेशन थी वो क्या थी, चेंज अलोन इज अनचेंजिंग। सिक्स पे है एवर नेवर वाटर फ्लोज on those who step into the same river। मतलब इसने ये बताया था कि तब्दीली और जो ठहराव होता है वो इकट्ठे ही होते हैं, तब्दीली और ठहराव एक ही वक्त में ये हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है तो उसमें जो है एक लड़का, मतलब जिसका नाम कोई भी रख लें, काशिफ है, वो 1 सेकंड 3:01 पे जाता है या 1 सेकंड पे जाता है उस रिवर में, तो उसका जो स्टेप होगा वो 3:01 पे जो होगा वो और होगा, और 3:02 जब होगा तो वो क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि वो 1 सेकंड में या तो उसके अंदर दोनों के दरमियान क्या है, चेंज पाया गया है। इसी को क्या उसने नाम दिया, एवरीथिंग फ्लोज, मतलब हर चीज़ जो है वो मोशन में है। ठीक है, जैसे कि उसने एग्जांपल दी है डे एंड नाइट की। ठीक है, वार एंड पीस, तीसरी कौन सी थी, समर या विंटर। इसकी डेथ के बारे में बताया गया कि ये इसकी डेथ जो थी बहुत ही अलमनाक थी, मतलब उसको कौन सी डिजीज़ हुई थी, एडिमा।
एडिमा डिजीज़ कौन सी थी कि इसके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ थे मतलब बॉडी के, उनके अंदर क्या था, फ्लूइड भर गया था। फ्लूइड मीन वाटर। तो लोगों ने क्या कहा कि आपने ये जो बीमारी है इसको आप कैसे दूर करोगे कि आप अपने बॉडी के ऊपर गोबर लपेट लो या सूरज की रोशनी में बैठो तो आपको ये डिज़ीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसकी डिज़ीज़ ख़त्म नहीं हुई, तो इस वजह से इसकी क्या है, डेथ occur होगी। और इसकी डेथ कौन से ईयर में हुई, 475 BCE। जी बच्चों, ये दूसरे फिलासफर की हिस्ट्री है। इसमें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या मैसेज पे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।